हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी कक्षा 10 मैथमेटिक्स में। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवां पद एन है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग को लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्रथम पद प्लस क्या होगा? एन माइनस का 1 और इंटू क्या हो जाएगा? डी। ये हमको याद रखना है। यहां पर एन की जगह पर कभी कभी जब अंतिम पद दिया रहता है तो एन की जगह पर हम लोग क्या व्यक्त करते हैं? एल व्यक्त करते हैं। एन की जगह पर क्या लिख देते हैं? एल लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमको? ए मिला है, ए की वैल्यू क्या है? 7 है, डी की वैल्यू क्या है? 3 है, एन की वैल्यू 8 है, तो ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। यहां ध्यान देंगे, ए एन इक्वल टू क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है, तो ए एन हो गया। ए की वैल्यू क्या है? 7 है, क्या है? 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 माइनस का 1 हो गया। डी की वैल्यू क्या है? 3 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 और ये 7 त्रिक क्या हो जाएगा? 21, अर्थात 7 और 21 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 हो गया। यानी ए एन इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 28 आ गया हमारा। ये जो फिल करना है ए एन इक्वल टू। अब यहां पर ध्यान देंगे, जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन में ए इक्वल टू माइनस का 18 दिया है, डी इक्वल टू हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, एन इक्वल टू क्या दिया गया है? 10 दिया है और ए एन इक्वल टू 0 दिया है। सेम इसी में पुट करेंगे। ध्यान देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? ए एन की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए एन की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद में एन की जगह पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां से 10 माइनस का 1 हो जाएगा और डी की जगह पर कुछ नहीं है, अर्थात हमको डी ज्ञात करना है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारा 0 हो गया। यहां से क्या हो गया? माइनस का 18 हो गया प्लस क्या हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 9 का डी हो जाएगा। 9 डी हो गया। 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 का डी हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 अपान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 2। यानी दोस्तों इस डी की जगह पर क्या भरा जाएगा? 2। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यही हम लोग को दिया है, ध्यान देंगे। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है हमको? ए नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? ए नहीं दिया गया है। ए को ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ए को लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे, ए एन की वैल्यू क्या है? माइनस का 5 है। ए एन की वैल्यू क्या है? माइनस का 5 हो गया। ए की वैल्यू क्या है? हमको ज्ञात करनी है प्लस एन की वैल्यू क्या है? एन इक्वल टू 18 है, माइनस का 1 हो गया। डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 है। अब ध्यान देंगे, ये यहां से हमारा हो गया माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा? 18 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा? 17 मिलेगा और इंटू क्या मिला? माइनस का 3। अब यहां से ध्यान देंगे, ये आ गया माइनस का 5 इक्वल टू ए और यहां से क्या होगा? 17 दूना 34 और 17 51, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 17 51। फिर यहां से हो जाएगा 51 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का क्या हो जाएगा? 51। अब यहां से a इक्वल टू हो जाएगा 51 में से अगर 5 निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हम लोग को? 47। क्या मिलेगा? 47। और यहां पर अब हमारा वैल्यू आ गया क्या? 47। क्या आ गया? 47 अर्थात 47। अब आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? a इक्वल टू हमको दिया है माइनस का 18.9, डी इक्वल टू क्या दिया है? 2.5 दिया है, एन इक्वल टू क्या दिया है? हमको ज्ञात करना है और डी इक्वल टू 3.6 दिया है। तो आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ करना नहीं, इसमें जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे, ए एन इक्वल टू क्या दिया है? 3.5 दिया है इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 18.9 दिया है प्लस एन की वैल्यू क्या है? नहीं दिया है, तो एन माइनस 1 ऐसे हो जाएगा
और डी की वैल्यू क्या दिया है 2.5। अब यहां से ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, इसको इधर पक्षांतर करते हैं -18 यानी 3.5 और इसको -18.9 को पक्षांतर करेंगे तो +18 पॉइंट का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 2.5। अब यहां से ध्यान देंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहां से होगा 9 5 14 हो जाएगा और 8 3 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और फिर यहां से हमारा क्या आ जाएगा 1 और 2 22.4 हो जाएगा इक्वल टू यहां से आ जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 22.4 और यहां पर इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 2.5 इक्वल टू क्या हो सकता है n-1। अब यहां देखिए दशमलव बाद एक अंक और दशमलव बाद एक अंक, दशमलव खत्म कर सकते हैं तो यहां से हो जाएगा 224 बटे क्या हो जाएगा 25 और इसी एक को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा n। अब यहां ध्यान देंगे ये हो जाएगा, अगर इसका यहां पर हम लोग 25 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 249 और इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब क्या करते हैं भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा यानी 250 यानी कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा तो 209 आ जाएगा, यहां से 9 आ गया क्या आ जाएगा यानी 25 नौइयां क्या होगा 225 बचेगा 24 फिर यहां से दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ेगा फिर क्या जाएगा 25 नौइयां 225 क्या हो जाएगा 25 नौइयां 225 यानी लगभग क्या हो जाएगा 10वां पद, लगभग क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 10वां पद यानी n इक्वल ये आ गया 10वां पद। और अगर 10वां पद लिख सकते हैं या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 9वां पद, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है n इक्वल टू। तो अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हटाएंगे पहले। 5वां नंबर क्या है हमारा, इसमें देखिए a इक्वल टू दिया है 3.5 यहां लिख देते हैं, d इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 105 और an हमको ज्ञात करना है। तो यहां देखेंगे an इक्वल टू क्या लिखना है, तो a की वैल्यू क्या है 3.5 है, 3.5 प्लस d की वैल्यू क्या है 0, d की वैल्यू क्या है 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गई, ध्यान देंगे अगर यहां पर d की वैल्यू ये 0 हो गई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहां से यानी 3.5 यानी an की वैल्यू क्या आ गई 3.5 आ गई एक लाइन में, यानी ये हमारा हो गया an इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी अगर समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है, 10 7 4 का 30वां पद इसमें कौन सा है, यही हम लोग को बताना है। तो यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, तो an इक्वल टू यहाँ an इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहां से ध्यान देंगे क्या क्या हमको गिवन है, यहां से क्या क्या गिवन है, a इक्वल टू हमको क्या गिवन है 10 हो जाएगा और यहीं से जब d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा और n इक्वल टू हमको क्या दिया है 30, n इक्वल टू क्या दिया है 30 दिया है। अब an की वैल्यू पूछ रहा है यानी a30 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो a30 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ से 30 है और माइनस का 1 हो गया, d की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है। अब यहां से ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहां से प्लस का क्या हो जाएगा 30 में से 1 जाएगा तो 29 और इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए 10 और प्लस, यहां प्लस नहीं होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। तो 10 में से अगर 87 निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 77, क्या बचेगा माइनस का 77, क्या हो जाएगा माइनस का 77, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात इसका 30वां पद क्या होगा -77 होगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफी ये समांतर श्रेणी है जिसमें श्रेणी क्या दी गई है -3
-1/2 2 का 11वां पद है। यहां पर भी सेम इसी टाइप से लगाएंगे, यानी क्या दिया हमको, a इक्वल टू क्या दिए हैं, ये -3 दिए हैं, और फिर क्या दिए हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और माइनस, और यहाँ पर -3 पहले से है तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ से देखेंगे -1/2 हो गया, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और -1 + 6 बटे क्या हो जाएगा 2, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 5/2, डी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को 11वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n इक्वल टू कितना दिया गया है 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो क्या होगा फार्मूला, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n-1 डी हो जाएगा। तो an इक्वल टू a11 क्या आ गया, a11 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ गया, प्लस यहां क्या हो जाएगा 11 - 1 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। अब यहां से ध्यान देंगे, ये हो गया -3 प्लस क्या हो जाएगा, यहां से 11 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, इंटू क्या होगा 5/2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -3 और 5 बचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22, अर्थात 22 हमारा आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोग बुक में देखेंगे तो ऐसे खाना बना है, ऐसे खाना है, इन पदों को हम लोग को ज्ञात करना है, ऐसे खाना बना है, इन खानों में हम लोग को भरना है, जो भी कुछ वर्ड, जो भी कुछ संख्या आएगा, जो भी कुछ टर्म आएगा उसको ज्ञात करेंगे और इसको भरेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहले वाले को भरते हैं। तो पहले वाले को भरने के लिए देखिए, यहां पर हमको a दिया गया है, क्या दिया गया है, a दिया गया है 2, a दिया गया है कितना 2, और an कितना दिया गया है, यानी अंतिम पद क्या दिया गया है, यानी an इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 दिया है हमको। अब देखिए इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से फार्मूला हम लोग जानते हैं, an इक्वल टू a + n-1 d, ये हो गया हमारे पास। तो an इक्वल टू, और पदों की संख्या इसमें कितनी है, पद की संख्या कितनी है, यानी n इक्वल टू कितना है 3 है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या 3 है। तो अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, तो an इक्वल टू यानी a3 कितना है, a3 कितना हो जाएगा, यानी an इक्वल टू अंतिम पद क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस कितने पद हैं 3 पद हैं, तो यहां से 3 - 1 हो जाएगा, इंटू d क्या है, हम लोग की d ज्ञात कर लेंगे। तो जब d ज्ञात कर लेंगे तो वही हमारे उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और प्लस का क्या हो गया, यहां से 3 - 1 जाएगा तो ये भी 2d आ गया। यहां से इसको पक्षांतर करेंगे तो 26 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 2d हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d हो गया, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 12, यानी d इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। तो इसका दूसरा पद ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a + d होता है, दूसरा टर्म क्या होता है a + d होता है। तो a + d अर्थात a की वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस d की वैल्यू 12 है, यानी इसकी दूसरी वैल्यू क्या आएगी 14, क्या आएगी 14, अर्थात यहां पर क्या भरा जाएगा 14। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ध्यान देंगे, इस श्रेणी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ना मानेंगे, ये जान लेंगे कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये जो पहला पद खाली है इसको हम मान लेंगे कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको क्या मान लेंगे a मान लेंगे, यानी जो 13 दिया है हमारा इसको क्या मान लेंगे ये a मान लेंगे। और उसके बाद में अंतिम पद क्या मान लेंगे an इक्वल टू क्या मान लेंगे
ए एन इक्वल टू हम लोग 3 मान लेंगे। अब ये हम लोग मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हमने नगण्य मान लिया है कि ये नहीं है, इसको कि ये नहीं है इस श्रेणी में। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे तो इसके बाद कितने टर्म बच रहे हैं बेटा, 3 टर्म बच रहे हैं। तो यानी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ए एन की वैल्यू क्या है, 3 है, ए की वैल्यू क्या है, 13 है, प्लस एन माइनस यानी 3 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा 3 माइनस का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इक्वल टू यहां से क्या बचेगा, 2d बचेगा। तो यहां से 3 में से अगर 13 निकालेंगे कितना बचेगा, माइनस का 10 हो जाएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। और d इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, d इक्वल टू मिलेगा माइनस का 10 अपान का 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5। d इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो अब यहां पर देखेंगे ये पहला पद हो गया, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो a की वैल्यू 13 मानेंगे, तो d की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 है। तो क्या आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब क्या आया है हमारा, यानी ध्यान देंगे d इक्वल टू क्या आया है, माइनस का 5 आया है, यानी घट रहा है। तो इसके आगे जब हम लोग जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो इसमें प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी इसका पहला पद क्या आ गया, 18 आ गया। यानी इसके अब इसमें से देखो, अगर हम लोग 13 में से 18 को घटाएंगे तो सार आंसर कितना मिलेगा हमको, माइनस का 5 मिलेगा। कंफर्म है ना, माइनस का 5 मिलेगा। और जब माइनस का 5 मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलेंगे, इसको सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको हटाते हैं पहले। अब ध्यान देंगे, इसमें पहला पद क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। a इक्वल टू क्या है, 5 हो गया। ए एन इक्वल टू अंतिम पद क्या है, 9 कंप्लीट। 9 कंप्लीट 1/2 इसको कंप्लीट में लिख देते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख लेते हैं। और फिर n इक्वल टू कितने पद दिए गए, इसमें 4 पद दिए गए। कितने पद दिए गए, 4 पद दिए गए, ये 4 हो गया। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू, तो ए एन की जगह पर क्या हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। प्लस का n की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस का 1 इंटू डी ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो गया हमारा 19/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 जाएगा, 3d हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसको अगर एक साथ प्रक्षालन करते हैं तो 19/2 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। और यहाँ से 2 बचे 10 और 10 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। 3 एक 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अर्थात d इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। d इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब 3/2 यानी दूसरा पद अगर हम लोग को लिखना है, ध्यान देंगे, अगर हम लोग को दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी होगा। तो a की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस d की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आएगी। लिखेंगे इसको, 5 2 10 यानी 13 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 13/2 हो गया। और इसी में फिर क्या कर देंगे, इसी में फिर हम लोग 3/2 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अपान 2 से 16 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अर्थात ये वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। कंफर्म, एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, यहां से क्या हो गया, ए एन इक्वल टू फार्मूला हो गया। ए की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस का 4 दिया गया है। क्या दिया गया है, माइनस का 4 दिया गया है। अब यहां पर हमको कितने टर्म भरने हैं, 1 2 3 4 टर्म भरने हैं। अंतिम पद क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है, 6 टर्म है। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं और डी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्वेश्चन को भर देते हैं। तो यहां से क्या हो गया, ए एन की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 4 हो गया। प्लस एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 6 आ गई। और माइनस का 1 और डी हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से 6 हो गया, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इक्वल टू यहां से हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 5।
और ये डी हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 6 4 का 10 हो गया इक्वल टू 5 का डी हो गया। यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे कि -4 में अगर हम लोग यहां देखिए a प्लस दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारा, यानी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -4 है, तो -4 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, यहां से -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यहां हो गया -2 हो गया, क्या मिल गया, -2 मिल गया। और इस -2 में क्या जोड़ेंगे, जब 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अर्थात यहां पर 0 भरा जाएगा। और फिर इस 0 में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। और फिर इस 2 में क्या करेंगे, इस 2 में फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा। अर्थात यही हम लोग को भरना है। ध्यान देंगे अगर हम लोग कोई पद ज्ञात कर लिए तो इसे क्या करना है, यहां पर हमने ज्ञात कर लिया -4 ज्ञात, -4 पहला पद है, सार्वंतर इसका 2 आ गया, तो -4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। -2 में 2 ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा। अंतिम पद हमारा मिल गया। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। अब यहां पर फिर ये हमारा क्वेश्चन सेकंड जैसा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या मानेंगे, पहला टर्म क्या मान लेंगे, 38 मान लेंगे। उसके बाद ये 5 टर्म लेकर के हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में इसको भर देंगे। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यहां से हम लोग a इक्वल टू क्या मान लेंगे, 38 मान लेंगे। और an की वैल्यू क्या हो जाएगी, -22 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -22 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या मानेंगे, 1 2 3 4 5, क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। इसी पर सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू निकाल करके इसमें तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, an इक्वल टू क्या है, -22 हो गया, इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गई, 38 हो गया, प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 5 माइनस का 1 इंटू क्या हो गया, डी हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 38 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 38 हो जाएगा और -22 इधर पहले से ही है, और ये क्या हो गया, 4d हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 60 अपान का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाग देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 15 मिल जाएगा, यानी d इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 15 आ गया। तो अब यहां से ध्यान देंगे, यानी a अगर इसको माने हैं तो दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा, और d की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 15 आया है। तो यहां से क्या हो गया, 38 माइनस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 23 आ गया, यानी दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, 23 आ गया। और फिर इसके बाद में यहां से 23 आ गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 15 फिर से घटा देंगे, तो माइनस का 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13 में से 8, 13 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारा 8 आ गया। 8 में फिर हम लोग क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, 8 में क्या जोड़ देंगे, 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, हाँ ठीक, ये हो गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 8 में फिर से क्या कर देंगे, 15 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहां से हमारा हो जाएगा, 8 में हम लोग 15 जोड़ेंगे नहीं, माइनस का है तो घटाएंगे, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 7। यहां पर क्या भरा जाएगा हमारा, माइनस का 7। अब माइनस का 7 में अगर 15 ऐड करेंगे तो माइनस का 22 मिलेगा प्यारे बच्चों, की नहीं मिलेगा, मिलेगा। अर्थात ये जो भी हमने श्रेणी बनाई वो हमारी सही है। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब यहां पर जो वैल्यू ये माइनस में आई, हम इसके पीछे हम लोग को लिखना है, इसके आगे के टर्म को लिखना है, तो इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, और इसी 38 में पॉजिटिव जोड़ देंगे, तो 38 और 15 क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 38 और 15 क्या होगा, 38 8 5 13 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ी ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है,
एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, ए एन है। क्या है? ए एन इक्वल टू क्या दिया गया है, 78 दिया गया है। अब यहां से देखेंगे इस श्रेणी में a इक्वल टू क्या दिया गया है, पहला पद 3 है, और d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 8 माइनस का क्या हो जाएगा 3, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। कौन सा पद 78 है, n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। n पूछ रहे हैं ये, तो यहां से फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे, ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू 78 है, 78 हो गया। ए की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, ज्ञात करनी है, माइनस का 1 है, डी की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहां से ध्यान देंगे, इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे, अगर 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, और एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भाग दे देते हैं, 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, और 5 3 जा 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5 के बाद में यहां पर ध्यान देंगे, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, यहां 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। अब यहां से हो गया 15 इक्वल टू एन माइनस का 1। इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 और प्लस का 1 इक्वल टू 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। यानी कौन सा पद 78 होगा, यानी 16वां पद श्रेणी का एपी का, ऐसे लिखेंगे, एपी का 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 होगा। एपी का 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमारा हल क्या हो गया, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए, ए एन अंतिम पद दिया था 78, ए की वैल्यू क्या आएगी 3, डी की वैल्यू क्या आ गई, दूसरे में से पहले पद को घटा दिया 5 आ गया, एन इक्वल टू हमको ज्ञात करना है, फार्मूला लिखा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दी, एन इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। अब ये क्या हो गया, यानी 78 जो है इस समांतर श्रेणी का 16वां पद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें पद ज्ञात करने हैं, n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, अर्थात इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारा अंतिम पद यानी an इक्वल टू क्या है, 205 है, a की वैल्यू क्या है, 7 है, d की वैल्यू क्या है, 13, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया, 13 माइनस का 7 तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गया, 6 हो गया। n क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा सॉल्यूशन है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या लिखेंगे, ऐसे फार्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 205, ए एन की वैल्यू क्या है, 205, ए की वैल्यू क्या है, 7, प्लस एन की वैल्यू क्या है, ज्ञात करनी है, -1, डी की वैल्यू क्या है, 6। अब यहां से ध्यान देंगे, अगर इस 7 को इधर पक्षांतर करें तो 205 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 6। अब यहां से ध्यान देंगे, 205 में से अगर 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 198 बचेगा, 198, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से इसमें भाग दे देते हैं, 6 का नम 6, और यहां से हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो यानी बचेगा 33 इक्वल टू n माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 33, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 34। यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे, टोटल 34 पद होंगे। कितने पद होंगे, टोटल 34 पद होंगे, यानी 34 पद होंगे। आइए दूसरी वाली को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे, इसमें क्या दिया गया है, ए एन इक्वल टू कितना दिए हैं, ए एन इक्वल टू दिए हैं माइनस का 47 दिए हैं, ए की वैल्यू क्या दिए हैं, ए की वैल्यू दिए हैं हमारा 18 दिए हैं, और डी ज्ञात करेंगे, तो डी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 माइन कंप्लीट 1/2, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, माइनस का क्या कर देंगे 18,
इसको सॉल्व करेंगे 15 दूना 30 और 1 31 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा 31 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा -5 अपान का क्या हो जाएगा 2 -5 अपान का 2 डी आ गया। और ज्ञात क्या करना है हम लोग को n ज्ञात करना है। अब फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। फार्मूला क्या हो गया a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। अब आगे देखेंगे तो an इक्वल टू हमको कितना दिया गया है माइनस का 47 दिया गया है इक्वल टू a की वैल्यू क्या दी गई है 18 दी गई है इक्वल यहां से क्या हो जाएगा प्लस n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी गई है गुणे माइनस का 5 अपान का 2 दिया गया है। अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग इस 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 47 और इस 18 को इधर लाएंगे तो माइनस का 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 और क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपान का 2 हो जाएगा गुणे। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा 15 और 4 और 1 5 और एक क्या हो जाएगा 6 माइनस का 65 इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपान का क्या हो जाएगा 2। तो अब यहां से ध्यान देंगे इस 5 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो माइनस से क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 किया 15 हो जाएगा और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू क्या मिलेगा n माइनस का 1 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 और इस माइनस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा 27। यानी दूसरे वाले क्वेश्चंस में कुल कितने पद होंगे दोस्तों कुल कितने पद होंगे 27 पद होंगे। कितने पद होंगे 27 पद होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या एपी 11852 यानी 11858 का एक पद माइनस का 150 है क्या। तो ध्यान देंगे अब इसको जो 150 दिया है माइनस का इसको मान लेते हैं an क्या है इसका एक अंतिम पद है an इक्वल टू क्या है 150 है माइनस का 150। अब इस श्रेणी से आते हैं तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां पर श्रेणी में a इक्वल टू क्या दिया गया है 11 दिया गया है क्या दिया गया है 11 दिया गया है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस का 11 हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस का 3 मिलेगा। पूछ रहे हैं कि क्या इसका कोई पद माइनस का 150 है तो अब यहां से ध्यान देंगे n इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे n इक्वल टू निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां से ध्यान देंगे an इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ध्यान देंगे an इक्वल टू क्या है माइनस का 150 है इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 11 है प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3। अब ध्यान देंगे इस 11 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -150 और यह हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब यहां से ध्यान देंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 161 क्या हो जाएगा माइनस का 161 हो जाएगा। और जब माइनस का 161 हो जाएगा तो अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहां से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे इस 3 को क्या कर देंगे इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 161 और ये फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3n हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 164 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा माइनस का 3n। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से n इक्वल टू क्या होगा 164 बटा क्या आ जाएगा 3 और 3 से ये कटेगा नहीं 3 से ये कटेगा नहीं अतः क्या होगा 150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा 150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा 150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। यहां लिख देंगे जब ये अगर n इक्वल टू n की वैल्यू आ जाती
n की वैल्यू कोई भी वैल्यू आ जाती, पूरी पूरी कट जाती है अगर 3 से, तो ये 150 क्या होता, इस समांतर श्रेणी के कोई एक पद होता। अगर ये नहीं कट रहा है तो समांतर श्रेणी का 150 एक पद नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यहां पर ध्यान देंगे, अब अगर आप लोग को एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछ रहा है 15वां पद तो आपको डायरेक्ट लिख देना है A14D, A प्लस 14D, यानी जो भी पद पूछ रहा है उससे डी का जो कॉफिशिएंट होगा उसका वैल्यू 1 कम कर देना है। जैसे अगर 16वां पूछ रहा है तो क्या होगा, A प्लस 15D हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखेंगे 11वां पद क्या कर रहे हैं, यहां लिखेंगे ऐसे 11वां पद इक्वल टू क्या है, 38 है। अब 11वां पद को कैसे डिनोट करेंगे, यहां पर अभी हमने आप लोगों को बताया क्या लिखेंगे, A प्लस 10D लिख दें इसको, 38 सरल होगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। ऐसे लिखेंगे 16वां पद, क्या लिखेंगे, 16वां पद हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 16वां पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो 16वां पद जब 73 हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 15D इक्वल टू क्या हो जाएगा 73। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, 15D में से 10D जाएगा तो कितना बचेगा, 5 का D बचेगा, इक्वल टू 73 में से 38 जाएगा, ऐसे घटा लेंगे, 73 में से कितना जाएगा, 38 जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, अर्थात कितना बचेगा 35, कितना बचेगा 35। तो D इक्वल टू क्या आ गया हमारा, D इक्वल टू 5 सते 35 हो जाएगा, अर्थात D इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। D इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। अब D का मान चाहे समीकरण 1 में रख दिया जाए चाहे समीकरण 2 में रख दिया जाए, तो लिख देते हैं समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस क्या होगा 10D, तो यानी 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 38 और 10 सते 70, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, यानी A इक्वल टू माइनस का 32। A इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस का 32 आ गया। और D इक्वल टू क्या है हमारे पास, D इक्वल टू है हमारे पास 7। तो हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, तो यहां से लिखेंगे 31वां पद बराबर, 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 30D हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 30D हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है माइनस का 32 हो गया, प्लस का 30 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया माइनस का 32 हो गया, प्लस का 7 3 21 यानी 210 हो गया। 210 में से क्या करेंगे कितना घटा देंगे 32 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 32। यहां से ध्यान देंगे 210 माइनस का क्या हो जाएगा 32, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहां से 10 में से 3 जाएगा 7 और यहां से बचेगा 1, यानी आ गया 178 आंसर। देखिए कितनी ही आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एपी में 50 पद हैं, यानी एक समांतर श्रेणी है जिसमें कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे पूरा पद दिया गया है, n इक्वल टू कितना दिया गया है, n इक्वल टू हमको दिया गया है, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n इक्वल टू कितना दिया गया है 50, यानी टोटल कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा तीसरा पद हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तीसरा पद
तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 12, ये लिख सकते हैं। और इसका अंतिम पद क्या है 106 है। क्या दे रहे हैं अंतिम पद, यानी an इक्वल टू, यानी an की जगह पर क्या हो जाएगा a50 इक्वल टू क्या है ये 106 है। अब यहां से ध्यान देंगे, अब यहां से इसी को सॉल्व करना है, इसी दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा a50 इक्वल टू, अगर फार्मूला लगाएंगे a50 यानी an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान देंगे an की जगह पर क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा इक्वल टू a हो गया, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 50 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो ये हो गया 106 इक्वल टू a प्लस का क्या हो जाएगा 49d हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। तो a प्लस 49d इक्वल टू क्या हो गया 106। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब इसी दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो a से a घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 49d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा 47 का d बचेगा इक्वल टू 106 में से 12 जाएगा, घटा देंगे ऐसे देखिए 106 माइनस का 12 करेंगे तो यहाँ 16 में से, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ से हो जाएगा कितना बचेगा 10 में से 1 जाएगा तो क्या 9, 94 कितना आ गया 94 आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 94। अब यहाँ से देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा 94 बटा क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, और 47 दूना क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो जब d की वैल्यू 2 आ गई तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख देंगे d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो यहां से क्या हो गया a इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 12 माइनस का क्या हो गया 4, पक्षांतर भी कर देंगे इसी के साथ साथ, तो क्या आ गया 8 आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा 29वां पद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। तो a29 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस क्या हो जाएगा 28d। आप लोग को बहुत पहले बताया कि जिसको पद को विज्ञात करना रहे a प्लस और d की कोएफिशिएंट को क्या कर देना है, इससे एक कम करके लिख देना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 28d हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, a की वैल्यू 8 आई है प्लस 28, और d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। तो यहां से हो जाएगा 8 प्लस 28 टू जा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 56 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी a29 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a29 इक्वल टू कितना आ गया 64 आ गया। यानी 29वां पद कितना हो गया हमारा 64 हो गया, 29वां पद हमारा कितना हो गया 64 हो गया। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान देंगे तीसरा पद पूछ रहे हैं, तो तीसरा पद कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो गया हमारा, प्रश्नानुसार कह रहे हैं, यहां लिखेंगे ऐसे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, यानी तीसरा पद कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो यानी a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो रहा है 4, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। फिर उसके बाद में कह रहे हैं 9वां पद, क्या कह रहे हैं 9वां पद कह रहे हैं, तो a प्लस क्या होगा 8d इक्वल टू क्या हो रहा है -8, की समीकरण नंबर 2 हो रहा है। अब यहां से क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो यहां देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो a में से a जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6d बचेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 12 हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2 आ जाएगा, 6 से 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो d इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब इसमें क्या हो गया a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में
हम लोग डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ध्यान देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे a और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो a इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ गया 8, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब पूछ रहे हैं कि तो इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी a n इक्वल टू 0, a n इक्वल टू 0, यही पूछ रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां से ध्यान देंगे हम फार्मूला लगाएंगे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह पर क्या आएगा 0 आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 2 आ गया है। अब यहां से ध्यान देंगे इस 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया n माइनस का 1 हो गया, यहाँ से माइनस का 2 हो गया। इससे अगर इसके भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 हो गया। तो यहाँ से 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। यहां से लिख देंगे इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 17वां पद उसके 10वें पद से। तो 17वां पद क्या होगा यहां से देखेंगे 17वां पद बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d लिख सकते हैं। 10वां पद क्या लिख सकते हैं 10वां पद हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 9d, क्या हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे आप लिखेंगे ऐसे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा a प्लस का 16d इक्वल टू a प्लस का 9d प्लस का क्या है 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक है। तो यहां से a से a कट जाएगा और इसके बाद में 9d को इधर पक्षांतर करेंगे तो 16d माइनस का क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 7। तो अब यहां से देखेंगे 16d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा 7d बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और d इक्वल टू क्या होगा 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना मिल गया हमको 1 मिल गया। d इक्वल टू कितना मिल जाएगा दोस्तों 1 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितनी ही आसानी से इसमें पूछ रहे थे कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या हो जाएगा a प्लस का 16d हो जाएगा, 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस का 9d हो जाएगा। तो a प्लस 16d और a प्लस 9d में क्या कर दिया 7 अधिक है तो ये 7 जोड़ दिया, a से a कट गया, 16d में से क्या इस 9d को पक्षांतर कर दिया तो 16d माइनस 9d हो गया। तो 16d में से 9d निकलेगा तो कितना मिलेगा 7d और 7d इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया अर्थात d इक्वल टू कितना मिल गया 1 मिल गया। यही हम लोग को ज्ञात करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 काट लेते हैं, 54वां पद निकाल लेते हैं और उस 54वां पद में क्या करेंगे 132 जोड़ करके फिर उसका nवां पद निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एपी क्या दिया है हम लोग को, एपी है हमारे पास 3 15 27 और 39 डॉट 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 कहां तक है ये 54वें पद तक है, कहां तक है 54वें पद तक। अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, अब ये a इक्वल टू इसमें क्या दिया गया है 3 दिया गया है और d इक्वल टू क्या है 15 और माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया और n इक्वल टू क्या है हमारे पास 54। चलिए देखते हैं a n इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहां से a n इक्वल टू यानी a 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 3 है प्लस n की वैल्यू क्या है 54 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12 है। तो यहाँ से क्या हो गया 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा तो 53 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 प्लस
12 3 36 के 6, हासिल का 3 आ गया, और फिर 12 पंचे 60 और 3 क्या हो गया 63, तो 636, और 636 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639। अब देखिए प्रश्नानुसार ये तो हमारा 54वां पद आ गया। अब कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यहां से मान लिया गया वह पद कौन सा है, या नवा पद है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार यनवा पद बराबर क्या हो जाएगा 639 प्लस का क्या हो गया 132। तो जोड़ेंगे 9 2 11 के 1, 3 3 6 और 1 7 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, यानी कितना आ गया 771 आ गया। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे एनवा पद क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d इक्वल टू क्या हो जाएगा 771। अब देखेंगे a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है, n की वैल्यू क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गया 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 771। अब यहां से ध्यान देंगे तो n माइनस का 1 और इंटू क्या हो गया 12, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 771 माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो यहां से हो गया n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 771 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 768, कितना बचेगा 768। अब क्या करेंगे 12 भाग देते हैं, 12 एक कम 12, और यहां से क्या हो जाएगा 12 छक 12 पंचे 60, 12 छक 72 हो गया, और 76 में से 72 जाएगा तो बचेगा 4, और 12 चौका क्या हो जाएगा 48। तो यहां से हो गया n माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 का 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में n इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो गया, और 1 को इधर पक्षांतर किया तो प्लस 1 हो गया, यानी 65। क्या आ गया 65, यानी 65वां पद क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहां लिख देंगे ऐसे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमारा आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहां पर दो समांतर श्रेणी दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी, पहली एपी का पहला पद ए स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी है, स्मॉल डी है, और दूसरी एपी का पहला पद कैपिटल ए और सार्वंतर कैपिटल डी है। तब देखेंगे यहां से इन 100वें पदों का अंतर, यानी इनके 100वें पदों का अंतर, तो यानी पहली श्रेणी का 100वां पद ध्यान देंगे तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 99 डी हो जाएगा, a प्लस 99 डी हो जाएगा। और फिर इसके बाद में कह रहा है कि यहां से लिख देते हैं प्रश्नानुसार, फिर क्या है दूसरी श्रेणी जो है उसका उसको क्या करना है, ऐसे यहां पर हम लोग को लिखना है माइनस अंतर पूछ रहा है, तो यानी यहां दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है। तो यहां से ध्यान देंगे अंतर 100 है, तो यहां से क्या हो गया अब हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 99 डी कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो गया 100। क्या अंतर है 100 का अंतर है। तो अब यहां से ध्यान देंगे लेकिन सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर समान है क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे
ये हमारा 100 हो गया, इसको क्या हो गया, ये हमारा स्मॉल डी हो जाएगा। सार्वधांतर समान है, ध्यान देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये स्मॉल डी हो जाएगा। सार्वधांतर क्या होगा, समान है, तो यहाँ पर भी स्मॉल डी होगा और यहाँ पर भी स्मॉल डी ही होगा। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो गया a प्लस का 99d और माइनस क्या हो गया a और माइनस का क्या हो जाएगा 99d इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस का कैपिटल A इक्वल टू क्या बचेगा 100। ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर पहली श्रेणी क्या हो गया, पहली श्रेणी में स्मॉल ए है, तो ऐसे लिखेंगे। सेकंड केस में जो लिखेंगे, सेकंड केस क्या होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 999 क्या हो जाएगा d हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल A माइनस क्या हो जाएगा 999 d हो जाएगा और इक्वल टू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब यहां देखेंगे ये और ये कट गया, तो यहां से क्या बचा हमारा a माइनस का a इक्वल टू, आप ध्यान देंगे स्मॉल a माइनस कैपिटल A, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, तो क्या हो जाएगा यहाँ 100 होगा, 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी इसकी जगह पर 100 आ गया। यानी हम लिखेंगे अगर उसके 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है, तो उसके 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 अंकों वाली से कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्याओं की सूची रख देते हैं। यहां से हो जाएगा 3 अंकों की संख्याओं की सूची क्या होगी, 100 हो गया, 101, 102 डॉट 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 कितना हो जाएगा 999 तक। ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो अब इसमें हम लोग को यह ज्ञात करना है कि कौन सी पहली ऐसी संख्या होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से नहीं 7 से, कौन ऐसी पहली संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो यहां से ध्यान देंगे और आगे लिख लेते हैं। 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग भाग देंगे। तो यहां से देखेंगे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105। 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105, अर्थात इसकी पहली संख्या जो होगी 7 से जो डिविजिबल होगी वो क्या हो जाएगी 105। और दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112, फिर क्या हो जाएगा 119, फिर डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 999 में क्या करेंगे हम लोग 7 से ऐसे भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो ज्ञात कीजिए 7 × 7 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा हमको 2 मिलेगा और ये 9, 7 चौका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और फिर क्या मिलेगा यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 9 मिलेगा और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। यही 5 क्या कर देंगे 999 में से घटा देंगे, तो 999 माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो कितना बचेगा 994। अर्थात इस अंतिम संख्या जो 3 अंकों की होगी 7 से डिविजिबल वो क्या होगी 994। क्या होगी 994। तो अब यहां पर ध्यान देंगे a इक्वल टू क्या आ गया, ये किसमें है AP में है। अब यहां से ध्यान देंगे a इक्वल टू क्या आ गया 105 आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया और an इक्वल टू क्या आ गया 994 आ गया। और क्या करना है n इक्वल टू हम लोग को ज्ञात करना है। अब चलेंगे क्वेश्चन को लिखते हैं यहां से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d। अब an की वैल्यू क्या है 994, an की वैल्यू क्या है 994, a की वैल्यू क्या है 105 है, प्लस n हम लोग को ज्ञात करना है -1 इंटू d की वैल्यू क्या है 7। अब यहां से क्या करेंगे 994, 105 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 105 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब यहां से ध्यान देंगे 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहां से 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 9 में से क्या होगा 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8 और इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 7। 7 से भाग देंगे 7 से करनम 7 और यहाँ 7 है करनम 7 और क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 और 7 सते क्या हो जाएगा 49।
तो अब यहां से देखिए क्या बचा, n माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया 127। तो यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 और प्लस एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का एक आ जाएगा यानी 128। यानी तीन अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कुल संख्या कितनी होंगी 128 संख्या ऐसी होंगी 3 अंकों की जो कि किससे 7 से डिविजिबल होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सेम का क्वेश्चन है। तो 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 के बाद कौन सी संख्या जो 4 से डिविजिबल होगी 12 होगी। फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। डॉट 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 चलते हैं। फिर अंतिम पद में 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा और 4 दूनी 8 यानी 248। कितना आ जाएगा 248। तो 248 को देखिए भाग देंगे तो 4 छक 24 और 4 दूनी 8 कट जाएगा यानी अंतिम पद क्या होगा 248 हो जाएगा। तो ये किसमें है, ये एपी में है। अब यहां से ध्यान देंगे a इक्वल टू क्या हो गया 12, d इक्वल टू क्या हो गया 16 माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो गया 4। अंतिम पद an इक्वल टू क्या हो गया 248 हो गया। फिर इसके बाद में n इक्वल टू क्या है ज्ञात करना है। क्लियर, इसके आगे चलेंगे फार्मूला लगाएंगे तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा d। अब यहां से ध्यान देंगे an की वैल्यू क्या है 248, क्या है 248। a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है -1, d की वैल्यू क्या है 4। अब यहां से ध्यान देंगे इसको 4 को इधर पक्षांतर 12 को इधर पक्षांतर करते हैं 248 और माइनस का क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 4। घटा देंगे तो 8 में से 2 जाएगा क्या मिलेगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 236 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 4। यहां से क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और यहां से 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 और 4 9 क्या हो जाएगा 36। तो यहां से आ गया 59 इक्वल टू n माइनस का 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 59 और इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 59 प्लस 1 क्या हो जाएगा 60। 59 प्लस 1 क्या हो जाएगा 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे यहां से अगला क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट डॉट nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहली श्रेणी क्या है यहां से लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी क्या है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां से क्या हो गया इसका पहला पद क्या हो गया a इक्वल टू 63 हो गया, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस का 63 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ये हो गया हमारे पास। दूसरी श्रेणी क्या है, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है क्या है 3 है 10 है 7 है डॉट डॉट 17 है डॉट डॉट। अब यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब यहां से ध्यान दीजिए इसमें पूछ रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो nवें पद यानी an1 इक्वल टू an2 यानी पहले पद का अंतिम पद, पहले श्रेणी का अंतिम पद और दूसरे श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग n के किस मान के लिए। तो यहां से हो गया हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये पहले के लिए हो गया।
तो पहले के लिए यहाँ पर A1 और D1 लिख देते हैं, A2 और यहाँ से D2 लिख देते हैं, तो A1 D1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस का क्या हो जाएगा n-1 इंटू D2, ये हो गया, रख देते हैं वैल्यू। तो क्या हो गया, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 हो जाएगी, प्लस n-1 हो गया, D1 की वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस n-1 D2 क्या है 7। चलिए ध्यान देते हैं, अब यहां से क्या होगा, इसका अंतर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 63 प्लस का क्या हो जाएगा 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। अब यहां से ध्यान देंगे, ये 61 हो जाएगा, यहां से 61 प्लस 2n इक्वल टू यहां से 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7n- का क्या बचेगा 4। अब क्या करते हैं, इस 2n को इधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। चलिए ध्यान से, 4 को इधर ले जाएंगे तो 61 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7n, 2n को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n, तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 7n में से 2n जाएगा तो यहाँ से 5n हो जाएगा, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 अपान का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणी क्या होंगे बराबर होंगे। 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का n वां पद क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सतवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सतवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहां से सबसे पहले से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। क्या है, तीसरा पद 16 है, यानी a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 16। सतवां पद 5वें पद से क्या है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। सतवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सतवां पद क्या हो जाएगा a प्लस का 6d इक्वल टू 5वां पद क्या हो जाएगा a प्लस का 4d प्लस का 12, इतना अधिक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से a से a क्या हो गया कट गया, 6d और इस 4d को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा 2d इक्वल टू क्या हो गया 12। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपान का क्या हो जाएगा 2 और 2 6 जा 12, d इक्वल टू कितना आ गया 6। अब ध्यान देंगे हम लोग एपी ज्ञात करना है, तो d इक्वल टू आ गया, d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने, तो यहां से हो गया a प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो a प्लस क्या हो जाएगा 16 टू जा 12 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया 16। अब यहां से a इक्वल टू क्या होगा 16 और इस 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 12 इक्वल टू 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी a की वैल्यू आ गई 4। अब यहां से ध्यान दीजिए एपी लिखना है हम लोग को, तो क्या होता है a प्लस d और a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो चलिए देखते हैं a की वैल्यू क्या हो गया, ये AP है हमारा, a की वैल्यू क्या है 4, दूसरी वैल्यू क्या होगी d की वैल्यू 6 आई है, तो 4 और 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 2d, तो 2d 12 और 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये किस में हो गया AP में हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा श्रेणी। यानी हम लोग को तीसरा पद दिया था, सतवां पद 5वें पद से क्या था 12 अधिक था, a और d की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी a प्लस d और a प्लस 2d में, तो क्या आ गया 4 आ गया, 4 में 6 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में 6 ऐड किया तो 16 आ गया, 16 के बाद में और भी पद लिखेंगे तो 16 में 6 ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा, फिर 22 में 6 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे हम लोग श्रेणी को आगे लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एपी समांतर श्रेणी 3 8 13 200 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए।
इसमें वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को पलट देना है। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को पलट देना है। तो पलट देंगे यहां पर, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी को ऐसे लिख देंगे, श्रेणी को श्रेणी को पलट देने पर ऐसे लिख देते हैं, पलट देने पर तो क्या होगा 253, ऐसे और आगे लिख लेते हैं डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। तो 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा क्या हो गया, पहला पद हो गया। ये क्या हो जाएगा, पहला पद 253 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, अब ये हमारा दूसरा पद यानी 8 माइनस का क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये आगे हमको क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो यहां से लिखेंगे a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a फार्मूला लिख लेते हैं पहले हम, a n इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d। तो a n की वैल्यू क्या होगी, a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो गया 253 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5। ध्यान देंगे, अब यहां से हो गया 253 प्लस का क्या हो जाएगा 19, 20 में से एक जाएगा 19 ही बचेगा, गुणे क्या हो गया माइनस का 5। अब यहां से हो गया 253 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 19 बचे 95 हो गया। अब यहां से देखेंगे 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, यहां से बचेगा क्या 1। तो 20वां पद क्या हो गया 158 आ गया, यानी a20 इक्वल टू क्या आ गया 158, यानी श्रेणी का 20वां पद क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर अंतिम से कभी क्वेश्चंस को पूछे कि फला पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद तीसरा पद कुछ भी पद पूछे, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले श्रेणी को पलट लेना है और जो अंतिम पद है उसको क्या मान लेना है, पहला पद मान लेना है। सार्वंतर आपका वही रहेगा। सार्वंतर क्या होगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ सार्वंतर जो आएगा वो क्या होगा, सार्वंतर भी निगेटिव। अगर यहाँ से देखेंगे 8 में से 3 जाएगा तो 5 पॉजिटिव बनेगा, सार्वंतर क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन जब आप श्रेणी को पलटेंगे तो सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और वैसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। किसी एपी के चौथे पद प्रश्नानुसार, ऐसे लिखेंगे यहां से हम लोग प्रश्नानुसार। तो यहां से चौथे और 8वें पद का योग, तो चौथा पद क्या होगा a प्लस का क्या हो जाएगा 3d हो गया, प्लस 8वां पद क्या होगा a प्लस का 7d हो गया, क्या है 24 है। चलिए इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा। तो a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 3d और 7d क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। 2 से भाग दे देते हैं तो a प्लस का क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 12। 2 से भाग देंगे तो 2 का नंबर 2, 2 पचे 10 और 2 का नंबर 2, 2 दूनी 4 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग। तो सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या हो गया, ये हमारी फर्स्ट केस थी, यहां से हमारा क्या हो गया सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में छठे पद कर रहे हैं, छठा पद, तो क्या होगा a प्लस का क्या हो जाएगा 5d और प्लस 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस का क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका योग 44 है। कितना है 44। अब यहां ध्यान देंगे a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 क्या हो जाएगा 14d हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया 44। अब ध्यान देंगे 2 से भाग दे देते हैं इसमें भी, तो क्या होगा ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7d हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं,
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो a में से a को घटाएंगे a हो 0 हो जाएगा। 7d में से 5d को घटाएंगे तो कितना d हो जाएगा, 2d हो जाएगा। 22 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से हो जाएगा a प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू भी 5 आई है, इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, 5 बचे 25 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 12 माइनस का 25 अर्थात 12 में से 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 13 मिल जाएगा। माइनस का क्या मिल जाएगा, 13। तो प्रथम 3 पद हम लोगों को लिखना है। तो AP का प्रथम 3 पद क्या होगा, a होगा, a प्लस d होगा और a प्लस का क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो अब यहां से a क्या हो गया, a हमारा आ गया माइनस का 13 आ गया, a प्लस d। अगर माइनस 13 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, ऐसे लिख देते हैं, माइनस 13 प्लस का 5 हो गया, कामा लगाएंगे और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो गया और क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 हो गया। अब ध्यान देंगे, तो ये तो हमारा माइनस 13, ये तो पहला पद हो गया। 5 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहां से 5 दूनी 10, 10 में से 13 जाएगा, 10 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। यानी इसके 3 पद क्या हो जाएंगे, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। चलिए ध्यान देते हैं। तो इसका स्टार्टिंग जो था, स्टार्टिंग सैलरी जो थी, स्टार्टिंग वेतन जो था यानी ए, ये प्रथम हो गया यानी 5000 कितना हो गया, 5000। वृद्धि क्या कर रहे हैं, वही वृद्धि जो वृद्धि कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, हमारा सार्वंतर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा यानी 200 रुपए। अंतिम वेतन ये जो प्राप्त कर रहे हैं 7000 रुपए यानी ए एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7000 रुपए। क्या ज्ञात करना है, एन इक्वल टू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन इक्वल टू यानी किस वर्ष में, यानी कितने वर्ष में। तो कितने वर्ष में यानी पहला वर्ष जो हमारा 1995, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कितने वर्ष में, कितने वर्षों में ये 7000 तक पहुंच जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। देखिएगा सारा फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का ही कमाल है सभी क्वेश्चंस में। तो आगे देखेंगे ए एन इक्वल टू क्या है, हमारे पास 7000 है, ए की वैल्यू क्या है 5000 है, प्लस क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू नहीं पता है माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 200। अब ध्यान देंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 200। तो 200 दहम्मा क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो यहां से हो गया एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो यहां से क्या हो गया, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू 11 वर्षों में। कितने वर्षों में, 11 वर्षों में ये कहां से 5000 रुपए से 7000 रुपए पर पहुंच गए हैं। तो उस यहां पर पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। तो किस वर्ष में, 1995 में ये शुरू किए थे, तो 1995 और प्लस का क्या हो गया 11 इक्वल टू, यहां जोड़ेंगे 5 और 1 6 हो गया और यहां से 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो गया और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी 2006 में इनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 2006 में इनका वेतन क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा यानी 7वां वेतन, 11 वर्षों में इनका वेतन क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। अगर किस वर्ष में पूछेगा तो यहां से 1995 में क्या कर देंगे 11 ऐड कर देंगे तो 2006 में हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई
यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो आइए ध्यान देखते हैं। प्रथम सप्ताह में पहली बचत, इसकी पहली बचत क्या है? 50 रुपए। क्या है? पहली बचत क्या है? 50 रुपए है। फिर इसके बाद में अब ये जो बचत फिर अपनी साप्ताहिक बचत में क्या बढ़ाती जा रही है? 17.5। यानी ये जो बढ़ाती जा रही है 17.5, ये क्या हो गया? डी हो गया। अब कह रहा है 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है? यानी एन क्या हो जाती है? 207 कितना हो जाता है? 5। क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। ये हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या हो जाएगा? ए एन की वैल्यू क्या है? 207.50 इक्वल टू ए की जगह पर क्या हो जाएगा? 50 प्लस एन माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या होगी? 17.5। अब यहां से ध्यान देंगे, 207.50 इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा? n माइनस 1 और 17.5 हो गया। अब क्या करेंगे? घटा देते हैं। देखिए 207.50 में से क्या घटाना है? 50.00। तो यहां से ये 5 जीरो ऐसे आ जाएगा, 7 में से 0 जाएगा, ये 7 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो गया और यहां से बच गया 1। 157.50 क्या हो जाएगा? 157.50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 17.5। अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, अगर ये 0 हटा दें हम लोग, अगर यहां से 5 लिख दें तो कितना हो जाएगा? अब यहां से अगर ऐसे तो यहां से लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 15.5 बटा ऐसे लिख सकते हैं 17.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक कट जाएगा तो यहां से ये लिख सकते हैं इसको हम लोग n माइनस 1 इक्वल टू 1575 बटा 175। क्या लिख सकते हैं? 175। कितनी बार में जाएगा? ध्यान देंगे यहां पर 9 बार में जाएगा। 9 बार में गुणा कर लेते हैं। 175 गुणे 9, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 7 63, 4 से क्या हो जाएगा? 67, 9 का 9 6 15, 175 कितनी बार में गया? 9 बार में गया। तो यानी n माइनस 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 प्लस का क्या हो जाएगा? 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो गया? 10। यानी क्या हो गया? n इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया हमारा। n इक्वल टू कितना आ गया? 10। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। दोस्तों अगर यह छोटा सा प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम नए एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।